ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है तो लेकिन बाप की मदद से उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विथ ऑनर बना देती है। वह गुप्त होता है, इसीलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ। लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना कि आईवेल में काम आता है, तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे एक्स्ट्रा समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। तो समझा इस रहस्य को। इसीलिए नस्तो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया, ये समझना है। उत्तर है, यहाँ बाबा माना परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जो आत्माएं ज्ञान में जब से आई तब से हर समय उसको सहयोग दिया है और हमेशा बाबा के कार्य में तत्पर रहे हैं और अपनी अवस्था बनाने में भी कितनी भी सहन करना पड़े, सब शक्तियों का यूज कर निश्चय कभी भी कमी ना होकर आगे ही बढ़ते रहे। ऐसा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था वाले को बाबा कहते हैं कि उसको उस समय अंतिम समय उसकी बुद्धि की टचिंग कराने के लिए अगर कोई अवरोध भी हो जाता है तो उसकी इस मदद का बाबा हमेशा रिटर्न करते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक है जो पहले से ही इस यज्ञ में स्थापना के कार्य से आई है, जैसे दादिया वगैरह, तो वो आत्माओं ने भी और कई दूसरी आत्माओं ने भी शरीर छोड़ दिया है। कई इसमें से कर्मातीत होकर, संपूर्ण नहीं लेकिन कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करके गए हैं और वो एडवांस पार्टी में है, और कहीं बीच में ही शरीर छोड़ दिया है। तो जो आत्माएं कर्मातीत बनकर एडवांस पार्टी में गई है उसके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो अगर अंतमति सोगति करने में उनको कोई भी मुसीबत आए तो बाबा उसको एक्स्ट्रा टचिंग कराकर अंतमति सोगति करा देते हैं। जैसे स्कूल में भी हम देखते हैं, कई लड़का बहुत होशियार है और फाइनल पेपर में कहाँ 1-2 मार्क के लिए उसकी परसेंटेज या नंबर डाउन हो जाता है, तो टीचर क्या करते हैं 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी है। ये तो भगवान का कार्य है और भगवान के कार्य में जिसने सब कुछ दिया है, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, और साथ में हर कार्य में हमेशा निश्चय बुद्धि होकर सहन कर कर अचल अडोल अवस्था रख कर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ किया है और सहयोगी बने हैं, उसको बाबा अंत में ऐसी मदद करते हैं। दूसरी आत्माएं यह है कि कई आत्माएं बाद में आई है, भले स्थापना के कारण का समय नहीं लेकिन बाद में भी आई है, और जब से समझ आया, सब धारणाएं की और उसकी ऊपर नीचे अवस्था नहीं है, पूरा निश्चय से हर कार्य में सहयोग दिया है, तो बाबा कहते हैं उसको भी बाबा अंत में ऊपर पास कराने में मदद करते हैं। और वो आत्माएं 9 लाख आत्माएं जो इस सृष्टि की उद्धार मूर्त है, उस आत्माओं के लिए, क्योंकि वो आत्माएं वही होगी जो सभी तरह से पुरुषार्थ करेगी, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करेगी,
सारे चारों चार सब्जेक्ट में मेहनत करेगी। वैसे तो 2 करोड़ करेगी, लेकिन 9 लाख तो पूर्ण रीति से पास होने में सक्षम होंगी। तो उस आत्माओं की बाबा बात कर रहे हैं कि उसको सफलता, कोई भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी उसको सफलता मिल जाती है, क्योंकि सभी चीज़ें उसको सहयोग देती है। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जिससे हम इस पेपर को पास कर सके। हमारा निश्चय संतुष्टता, हर एक बात में संतुष्ट था। मैंने बहुत बार कहा है कि वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य स्वतः हो जाता है। जब हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है, तो वैराग्य स्वतः आता है। तब न खाना पीने में शौक, न घूमने फिरने में शौक, न कपड़ा पहनने में शौक, न कोई फैशन में शौक, न कोई चीज़ों में शौक। सब कुछ नेचुरल, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं और संपूर्ण संतुष्टता वो आत्माएं को बाबा हमेशा साथ देते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस समय जो शरीर छोड़ते हैं तो जो संपूर्ण नहीं है लेकिन बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, तो वो अगले जन्म में बाबा को तो जानते ही नहीं होंगे, तो उनकी अंतमति सो गति कैसे होगी? मतलब अंतिम समय में वो बाबा का से योग लगा के मस्त रह नहीं सकते, तो उसका समय, इस समय का सारा पुरुषार्थ बेकार जाएगा क्या? उत्तर है, बाबा माना परमात्मा हमेशा कहते हैं कि जो पहले आत्माओं ने शरीर छोड़ा, उस समय तो वक्त था बड़े होने में, तो पुरुषार्थ करने का भी मार्जिन था। लेकिन अगर हम अभी शरीर छोड़ेंगे तो अभी तो छोटे बच्चे ही होंगे। जब तक ऑर्गन्स बड़े नहीं होते तब तक ये ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो इस शरीर में रहकर, इस शरीर को भी संभालो। इसीलिए हमने स्वस्थ रहने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज, खाने पीने की रीत और ये मेडिटेशन कमेंट्री वगैरह बहुत कुछ समझाया है और ग्रुप में भी आया है, यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे हम हेल्दी रह सके। जो हम करते हैं वही हमने बताया है कि क्या रोज हमें लेना चाहिए जिससे ये शरीर भी हमें साथ दे, और उसको भी अभी अंतिम समय में ऐसा रखना है जिससे हम पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारा अगर शरीर छोड़े तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी कार्य करे, सेवा करता रहे। इस बाबा हमेशा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो सूक्ष्म शरीर काम करे, सेवा करे। तो सूक्ष्म जैसे एडवांस पार्टी वाले हैं, भले वो लोग बिके नहीं हैं, फिर भी अभी सेवा में बहुत आगे है, सेवा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ किया है। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। भले हमारे छोटे ऑर्गन्स हैं, लेकिन हम वाइब्रेशन से, हमारे संस्कार से हम ये सेवा कर सके और पद उच्च ले सके, अवस्था पर मेंटेन कर सके, संस्कार को मेंटेन कर सके। इसीलिए ये ज़रूरत नहीं है कि बाबा के ज्ञान में यहाँ अभी होंगे उसकी ही अंतमति सोगति होगी, ये नहीं। लेकिन ज्ञान में है, पुरुषार्थ कर इतना अच्छा अवस्था बनाई है, सूक्ष्म शरीर क्लियर हो गया है, उसका भी वो जहाँ भी होगी, भले छोटे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कितनी पुरानी है, कितनी क्लीन हो गई है, अवस्था कैसी है,
सूक्ष्म शरीर कैसा है उस अनुसार अंतमति सुगति होगी। तो शरीर तो पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता। बेकार कैसे जाएगा? ऐसा तो है ही नहीं ना कि सब तो 108 में आएंगे या 9 लाख में आएंगे। 33 करोड़ तक त्रेता के अंत तक की भी है। तो कहाँ ना कहाँ आने वाले तो है ही। जितना पुरुषार्थ किया है, जितनी शक्ति भरी है आत्मा में, वो वहाँ तो आएंगे ही ना। इसमें बेकार तो जाना ही नहीं है। तो अभी अब आपको अगर अंतमति सोगति करने के लिए पुरुषार्थ करना है तो इस बॉडी को भी संभालो और ऐसा पुरुषार्थ करो जो इसी जन्म में हमारी ऐसी अवस्था बन जाए जो कोई भी चीज़ हमें हैरान ना करे अंत में, और हम सेवा भी करते रहे शरीर छोड़ने के बाद। ठीक है, इसीलिए हमेशा कभी की यह बात याद रखना है कि कोई भी पुरुषार्थ बेकार नहीं जाता। जिसने जितना भी किया है वो कहाँ ना कहाँ आ जाएगा, लेकिन पद में ही नंबर होते हैं और उसका पुरुषार्थ तो अभी ही करना है। और इसके लिए मैंने बहुत कुछ बताया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों की या कर्म की गुह्य गति को समझकर सूक्ष्म पाप से भी बचना है। इसलिए बहुत 2-3 बार मैंने भेजा है कि क्या क्या ध्यान रखना है, और अभी पुरुषार्थ के लिए योग की विधि भी बताई कि कैसे ये करे और कैसे हेल्दी रह सके। उसका भी हमने YouTube पर रखा है। जल्दी निश्चय बढ़े, ईश्वरीय नशा चढ़े, मन बुद्धि क्लीन हो जाए, इसके लिए भी बहुत टॉपिक रखे हैं। ये सब विधि पहले चेक करो और अच्छी रीति फॉलो करो। अभी हम दूसरा एक बनाने जा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट में कैसे हम साइंटिफिक रीति से आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।